प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली तो हम सब ने सुनी ही सुबह, और बाप दादा ने हम सभी को इस विषय पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वरदान के द्वारा, स्लोगन के द्वारा काफ़ी गाइड किया। और जब ये विषय दिया गया तो मैं सोच रहा था संस्कारों की महारास। तो संस्कार, ये प्रश्न पैदा कब होता है संस्कार मिलन का आपस में? जब हम संगठन में हैं, और संगठन में ही ये बात पैदा होती है कि आपस में संस्कार मिलाकर चलें, रास करते चलें। रास का मतलब, हाँ, लौकिक दुनिया में भी रास होता है ना। तो रास में क्या होता है? सबका एक्शन एक जैसा होता है, सबके पाँव और थिरकने का ढंग, सब कुछ इस रीति से होता है कि करने वाले भी और देखने वाले भी सब जैसे झूमते हैं, खुशी में आ जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा अभी चाहता है, क्योंकि बाबा जो सृष्टि का निर्माण कर रहा है, वो सृष्टि सतयुगी दुनिया, नई सृष्टि, वहाँ सबके संस्कार जैसे मिले हुए होंगे। कोई एक दूसरे से क्लैश करने वाला संस्कार नहीं होगा। इसीलिए बाबा चाहता है कि पहले यहीं से ही ये चीज़ बच्चों की शुरू होनी चाहिए। और इसके लिए एक आवश्यक होता है, कोई भी संस्कार होता है, रास होती है, तो एक अटेंशन, और अटेंशन के साथ साथ चेकिंग भी, कि थोड़ा बहुत भी अगर ताल बेताल होने लगे एक दो की, तो वो तुरंत ही बाकी सबकी ताल के साथ अपने को मिला ले। तो इसीलिए वो क्या क्या अटेंशंस हैं
वो क्या क्या चेकिंग करने की चीज़ें हैं, वो हम सब लोगों को आज आपस में हम लोग मिलकर डिस्कस भी करेंगे और उसको और आगे धारणा मुहूर्त तक बनकर यहाँ से निकले। साथ ही साथ जब संस्कारों की बात करते हैं तो आपको मालूम है, आत्मा का जब पाठ पढ़ाते हैं तो पहले क्या पढ़ाते हैं आत्मा में? हाँ, मन, बुद्धि और फिर संस्कार। तो हर चीज का प्रारंभ जो है वो जैसे मन से ही होता है, संकल्प से होता है। और संकल्प से जब हर चीज का प्रारंभ होता है तो संकल्प के लिए तो दुनिया वालों ने कह दिया क्या करें, मन बड़ा चंचल है, घोड़े की तरह है, भाग जाता है। हाँ, मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही, आप सबने भी शायद सुनी हो। एक राजा के दरबार में एक भिक्षुक आया भिक्षा पात्र लेकर के कि राजन इसमें कुछ मुझे भिक्षा दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है। मंत्री को बोला जाओ राजकोष से कुछ धन धान्य लाके इसके पात्र में डाल दो। मंत्री गया, भर के डाल दिया, लेकिन पात्र देखने में तो छोटा था लेकिन भरा नहीं। दोबारा गया मंत्री, फिर भर के लाया, फिर डाल दिया, तीसरी बार डाल दिया, चौथी बार। तो पात्र देखने में छोटा था लेकिन भरता नहीं था। तो राजा को और सभी को देखने वालों को आश्चर्य हुआ। तो राजा ने पूछा, भाई ये भरता नहीं है, इसका क्या रहस्य है? तब उस भिक्षुक ने बताया कि महाराज ये पात्र जो है ना, विशेष पात्र, किस चीज का बना है? ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है। और यहाँ मनुष्य का मन होता है और मन कभी भी तृप्त नहीं होता। एक इच्छा मन में पैदा होती है, उसे पूरी कर लो, 2 और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। वो इच्छा पूरी हो जाए तो 4 और इच्छाओं का। मन सदैव अतृप्त रहता है। इसीलिए ये भिक्षा पात्र चूँकि मन मनुष्य की खोपड़ी का बना है, इसलिए ये कभी तृप्ति नहीं होता, कभी भी ये भरेगा नहीं, आप जितना भी राजकोष का खजाना डाल दो। तो ये ही हमें देखना है कि वास्तव में क्या मन ऐसा है। भक्ति मार्ग में तो बाबा ने कह दिया। बाबा ने क्या, भक्ति मार्ग में दुनिया वाले तो कहते रहे मन घोड़ा है, चंचल है, अतृप्त रहता है, लेकिन बाबा ने बताया है मन जो है ना सहज है, मन जीते जगत जीत। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जीतने की हमेशा संभावना है। और संभावना नहीं, हम बच्चों ने जीता भी है, हमारी ही यादगार है। इसीलिए कलप कलप हम मन को वश करने का पुरुषार्थ करते हैं और जीतते भी हैं। तो इसीलिए जब ऐसी इच्छाएं, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं, मन में कोई इच्छा न रहे, बस इच्छाओं की भी अविद्या हो जाए, तो हम दूसरे के मन की इच्छाओं को भी पढ़ सकते हैं। मैं बीच में उदाहरण भी देता चलूँगा। मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला। 1962 में ज्ञान में आए और 69 तक बहुत बार बाबा से मिले भी और बाबा के निकट आने का बहुत सौभाग्य मिला। तो मैं 69 की बात बता रहा हूँ। ये भी एक मेरा परम सौभाग्य रहा कि 69 में जब बाबा अव्यक्त हुए जनवरी 18 को, तो इंजीनियरिंग पास करने के बाद ISM IIT से जो वहाँ धनबाद वहाँ से पास किया, तो ONGC में अपॉइंटमेंट हुआ था और ONGC में आसाम में पोस्टेड थे। लेकिन बाबा ने जैसे युक्ति से अपने पास बुला लिया
और 17 जनवरी की सुबह हम 1969 में बाबा के सम्मुख पहुंच गए। 17 जनवरी 1969 हमारे लौकिक पिताजी भी साथ में थे। तो बाबा की जो कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला, चांस मिला, उसमें क्या देखा, ये चूँकि इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा ने अपने मन को इतना जीत लिया था, तभी तो वो कर्मातीत बन गए, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को प्राप्त हुए। और उस समय पहले जब भी बाबा से मिलते थे, बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या सेवा चल रही है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, कोई प्रश्न होता था तो ऐसे कर लो, ऐसा हम पूछते थे प्रश्न, बाबा उत्तर दे देते थे। लेकिन उन 2 दिनों में क्या देखा कि बाबा के सम्मुख जाते थे और बाबा से दृष्टि सदा की तरह जैसे लेते थे कि अब पूछेंगे बाबा से ये प्रश्न। बस जैसे ही बाबा से दृष्टि लेते थे, बाबा दृष्टि देकर कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। हमें मतलब प्रश्न का एक अक्षर बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। ये बाबा तुरंत ही मन के भाव पढ़ कर के प्रश्न भी बता देता था और उसका समाधान भी कर देता था। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। साकार ब्रह्म बाबा में जो देखा, मन जीते जगत जीत, बाबा ने अपने मन को इतना जीत लिया था। एक बार हुआ, 2 बार, 2 दिन में हम लगभग 6-7 बार बाबा से मिले। हर बार ऐसा होता था, कभी पुरुषार्थ की बात पूछने के लिए, कभी सेवा की बात, कभी जॉब से संबंधित कोई बात होती थी, कोई भी बात के लिए, और बाबा एक्यूरेट प्रश्न बता के समाधान दे देते थे। तो मन जीते जगत जीत ये संभव है, और ये बाबा के रूप में हमने देखा कि जिसने अपना मन जीत लिया होगा वो दूसरे के मन की बात को तुरंत पढ़ सकेगा और उसका समाधान कर सकेगा। हम सब लोग ब्रह्मा बाबा के कदम पर ही कदम रखते हुए चल रहे हैं, इसीलिए संस्कारों की मिलन की बात जब आती है तो पहला बात ये कि हम अपने मन की तरफ ये अटेंशन दें कि इसमें कोई भी व्यर्थ न चले, किसी भी भाई बहन संसार की आत्मा के प्रति कोई कटुता की भावना ना हो, सबके लिए प्रेम हो, स्नेह हो, और जो बाबा कहते हैं दुआएं दो दुआएं लो, शुभ भावनाएं दो, शुभकामनाएं दो, बस वो ही हमारा अगर चलता रहेगा। और बाबा का जैसे देखा तो बस दूर से ही बाबा उस बात को पढ़ लेते थे। तो पहली बात तो ये देखी, हाँ, मन जीते जगत जीत की स्थिति संगठन में भी अगर हम हैं तो संस्कार मिलने के लिए हमारा अपने मन की तरफ ये अटेंशन रहे कि कोई के लिए भी कोई भी जरा सी कटुता की भावना, निगेटिविटी, उसके कोई पुराने उसकी कोई बात याद ऐसी बुद्धि में न रखें जो हमें उसके लिए कुछ निगेटिविटी पैदा करे, नहीं। तो एक तो हमारा ये ध्यान बहुत आवश्यक रहे। दूसरा एक ध्यान जो और आवश्यक है, जब संगठन में होते हैं, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, हर मनुष्य आत्मा स्वतंत्र है, तो बाबा ने इसके लिए एक और स्लोगन हम बच्चों को कौन सा दिया है, बालक सो मालिक। कोई भी संगठन होता है, सेवाएं होती हैं, हर जगह सेवा केंद्र पर आगे बढ़ते रहते हैं, सेवाएं तो राय सलाह भी कर दी जाती है, हर एक के विचार अपने अपने होते हैं। तो बाबा ने इसके लिए बोला ही है कि मालिक बन के
राय दो और जो निर्णय हो उसे बालक बन करके स्वीकार कर लो। तो उससे क्या होगा कि जब स्वीकार कर लेंगे, सब पुरानी बात खत्म हो जाएगी, तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। अभी मुझे याद आता है, कुछ वर्ष पहले, लगभग 10-12 वर्ष पहले, हम सीनियर भाइयों की भट्टी चल रही थी, तो गुलजार दादी भी थे उस भट्टी में। गुलजार दादी संदेश लाए थे और संदेश में बताया था दादी ने कि बाबा इस ग्रुप को एक सर्टिफिकेट देता है। कौन सा सर्टिफिकेट? कि इन बच्चों में के विकारी संकल्प तो नहीं है चलते, किसी के भी विकारों के ऊपर तो इन्होंने विजय बहुत प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी व्यर्थ संकल्प जैसे चल जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है, कोई भी व्यर्थ संकल्प अगर चले ना, तो व्यर्थ को हम चला न लें, चलो व्यर्थ संकल्प है चला जाएगा, विकारी तो नहीं है, नहीं। व्यर्थ को भी हम समझें कि जैसे ये विकारी संकल्प है। विकारी संकल्प आता है मन में, तो अपने अंदर ही अंदर हमें अपने से ही कुछ घृणा सी होती है कि अरे मुझे इतने साल ज्ञान में हो गए, 8 साल, 10 साल, 15 साल, अब ये कमज़ोर संकल्प क्यों आया, विकारी संकल्प नहीं आना चाहिए। ऐसे ही व्यर्थ भी ना आए। एक बात याद आती है, एक शिल्पकार था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था, बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रसिद्ध था। तो उसके यहाँ गए कुछ लोग कि भाई आप इतनी बढ़िया मूर्ति बनाते हो, एक्यूरेट, कैसे बना लेते हो आप? कि नहीं, मैं मूर्ति तो बनाता नहीं, ये सब आपकी तो बनाई हुई रखी हैं, चारों तरफ उसकी बनाई हुई बहुत प्रसिद्ध मूर्तियाँ रखी हुई थी। कि हाँ, बनाई तो मेरी है, लेकिन मैं मूर्ति नहीं बनाता। फिर कैसे बनती है ये? कि मैं वो पत्थर लेता हूँ जिसके अंदर मूर्ति बनानी होती है, और छेनी हथौड़ी से व्यर्थ जितना भी है वो सबको निकाल देता हूँ। तो जब व्यर्थ सारा निकल जाता है, मूर्ति अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। कितनी सिंपल बात है। तो हम सबके संपूर्ण मूर्ति जो हमारे अंदर विद्यमान है, हम सबकी संपूर्ण अवस्था हमारे अंदर है। दुनिया में भी कहा जाता है 3 प्रकार की समस्याएं सबके सामने आती हैं। उन समस्याएं कई होती हैं, उन्हें 3 में बांटा जा सकता है, आधि, व्याधि और उपाधि। यानी कि कोई शरीर की समस्या हो, धन की हो, समाज की हो, परिवार की हो, शरीर की, सब आदि व्याधि उपाधि, ये जितनी समस्याएं हैं, ये समस्याओं के कारण ही आज हमारा ये वर्तमान रूप है। कुछ ना कोई समस्या हर एक के साथ है, लेकिन इस शरीर के अंदर भी हमारी संपूर्ण मूर्ति वो छिपी हुई है, और वो काफ़ी व्यर्थ जो संकल्प हमारे चलते हैं उनसे ढकी हुई है। व्यर्थ संबंधों की बात हो, तन मन धन संबंध कोई भी हो, वो व्यर्थ से ढकी कोई मूर्ति बहुत बढ़िया है, हाथी दांत की बनी है कुछ, लेकिन धूल मिट्टी सब जमी हुई होगी, वो छिप जाएगी, उतनी अच्छी नहीं लगेगी देखने में। लेकिन जब उसको अच्छी तरह से धूल वूल हटा दी जाएगी, पॉलिश वॉलिश ठीक होगी, वही मूर्ति चमक उठेगी। तो आज आवश्यकता ये है हमें अपने अंदर की संपूर्ण मूर्ति को प्रत्यक्ष करने की। कैसे करेंगे? अंदर एक व्यक्ति था, थोड़ा जैसे लौकिक दुनिया में होते हैं, एक दिन अशांत सा था,
उसने सोचा चलो मैं गुरुजी के पास चलता हूँ और गुरुजी जो मुझे शिक्षा देंगे उसको मैं धारण करूँगा, मुझे अंदर से शांति मिलेगी। वो गया, गुरुजी भाषण कर रहे थे, 8-10 चेले बैठे हुए थे, उनके साथ जाके वो भी बैठ गया, सुनने लगा। सुनते सुनते बड़ा अच्छा लगा उसे भी। धीरे धीरे उसके मन की शांति अदृश्य होने लगी और मन धीरे धीरे शांति में स्थापन होने लगा। इतनी देर में एकदम भूचाल आया, अर्थक्वेक आया, जमीन हिली। तो चारों तरफ जमीन हिली, बिल्डिंग हिलने लगी, सब जहाँ गुरुजी ये लेक्चर कर रहे थे वो छपरा भी हिलने लगा। तो सारे चेले एकदम बाहर भागे, गुरुजी भागो भागो। सब चेले भी भागे, लेकिन गुरुजी वहीं बैठे रहे। तो उस सब के छपरा हिल रहा था बड़ी तेजी से, अर्थक्वेक आ रहा था। तो सब बाहर से बोल रहे थे गुरुजी आओ आओ, ये गिर गया तो आपको बहुत चोट लग जाएगी, आइए। लेकिन गुरुजी वहीं शांति से बैठे ही रहे, हिले नहीं। जब थोड़ी देर के बाद वो अर्थक्वेक शांत हो गया, भूचाल खत्म हो गया, तब सब चेले वापस आए। वापस आकर के उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको डर नहीं लगा? इतना तेजी से भूकंप आया, ये हिल रहा था, हम सब आपको बुला रहे थे आप आओ, लेकिन आप तो आए नहीं, यहीं बैठे रहे। तो गुरुजी शांत भाव से सुनते रहे सबका। फिर जब चेलों ने कहा नहीं गुरुजी आपको आना चाहिए था, अगर ये गिर जाता तो क्या होता? तब गुरुजी ने बोला रे तुमने देखा नहीं, जैसे ही अर्थक्वेक आया तुम भागे, तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो भागा था। कहाँ भागे थे गुरुजी आप तो यहीं के यहीं थे। कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ भागा था, तुमने गौर से नहीं देखा। सब चेलों ने देखा एक दूसरे की तरफ और कहा क्यों भाई गुरुजी भागे थे? तो नहीं। तो उन्होंने कहा कहाँ गुरुजी, आप तो यहीं बैठे थे। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ भागा था। अंतर क्या था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ। और बाहर तो हर चीज़ हिल रही थी, हर चीज़ अशांत थी, वो कोई स्थिरता नहीं थी। तो इसीलिए बाहर की तरफ मैं भागता तो मैं भी उसी स्थिति में, तो मैं अंदर ऐसे स्थान पर भागा जहाँ पूरी स्थिरता थी, अचल था। बाहर तो सब कुछ चलायमान हो रहा था, अंदर अचल स्थिति थी। मैं ऐसी जगह भागा। तो कहते हैं ना कोई भी समस्या आए, आदि व्याधि उपाधि, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, उसका उपाय क्या है? समाधि। आदि व्याधि उपाधि कोई भी प्रॉब्लम हो, तन मन धन की संबंध की कोई भी, लेकिन उसका उपाय समाधि। समाधि का मतलब कोई छोड़ छाड़ के हिमालय पर चढ़ा जाना, पहाड़ों पर कंदराओं में नहीं। समाधि माने उस स्थिति में स्थित हो जाना, समाधिस्थ हो जाना, जहाँ पर कि चलायमानता न हो, अचल। अब वो अंदर ही स्थान एक ऐसा है जहाँ पर हम सहज भाव से, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा, फ्लड आएगा, बाहर तो समस्या आएंगी जो बाबा ने दृश्य में देखा भी था। पांचों तत्वों की हलचल हो रही है चारों तरफ, तो बाहर तो बहुत हलचल होनी है, लेकिन उस हलचल के बीच कहीं भी हम जाएंगे हलचल में ही रहेंगे। लेकिन अगर हमें अंदर भागने का अभ्यास, अंदर जाने का अभ्यास होगा, समाधिस्थ होने का अभ्यास होगा, तो क्या होगा? वो इतनी अचल जगह है, वहाँ पर जाएंगे तो हमें उस समस्या का समाधान भी मिलेगा और हम बड़ा सेफ्टी से हमारे कदम उधर बढ़ेंगे। बाबा ने कहा बच्चों की रक्षा के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। अगर बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लियर हो,
और क्लियर तभी होगी जब हम अचल हो करके उस स्थिति में जाएंगे। और जैसी बुद्धि की लाइन क्लियर हुई, बुद्धि को टच होगा, इधर चलो, बस सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये करूं या ये करूं, अंदर जाऊं बाहर जाऊं, टेबल के नीचे अर्थक्वेक आया टेबल के नीचे जाऊं या नीचे उतरूं बाहर जाऊं, नहीं, कदम ऑटोमेटिकली आपके वहीं बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमारी बुद्धि का कंट्रोल उस समय ले लिया है, बाबा हमारी बुद्धि को डायरेक्शन दे रहा है। बाबा ने कहा था, हाँ, हर बच्चे का टीवी मेरे पास है, वतन में हर बच्चे का टीवी मेरे पास है। तो हर बच्चे का टीवी होने से जब कभी भी कोई बच्चा थोड़ी चलायमान स्थिति में होता है, कमजोरी होती है, माया के वशीभूत होता है, प्रकृति के तत्वों के वशीभूत, कोई भी किसी कारण से भी चलायमान होता है, तो बाबा का टीवी ऑन हो जाता है उस बच्चे का। और उस बच्चे का टीवी ऑन होने से बाबा देखता है, अच्छा अभी ये बच्चा इस परिस्थिति से पास हो रहा है, फिर बाबा उसको सकाश देता है, शक्ति देता है। तो कई बच्चे तो उस शक्ति को कैच करके उस परिस्थिति से निकल आते हैं, विजयी बन जाते हैं, जो बाबा चाहता है उधर उनके कदम बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, लेट गो कर देते हैं। बाबा तो टच कर रहा है, शक्ति दे रहा है, लेकिन अगर रिसीवर सेट ही हमारा खराब होगा, मोबाइल ही हमारा खराब है, तो टावर जितना भी ठीक होगा संदेश आएगा ही नहीं, बातचीत ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा का ट्रांसमीटर तो बिल्कुल ठीक है, पावरफुल है, हमारा मन का रिसीवर सेट परफेक्ट होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है अब बच्चों को क्या होना चाहिए, क्लीन और क्लियर बुद्धि। ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसमें कि बच्चों की अवस्था ऐसी हो कि कभी कोई परिस्थिति आए तो बाबा जो टच करना चाहे बाबा टच कराए, बच्चे उसे रिसीव करें और उस पर अमल करें, तो हमेशा विजयी रहेंगे। कभी भी उनकी परिस्थिति के कारण हार नहीं हो सकती। इसीलिए अगर ये हमें अभ्यास होगा कि बाबा क्या चाहता है, ऑटोमेटिकली संगठन के अंदर संस्कारों का मिलन होता जाएगा। एक ने कही, दूसरे ने मानी, वो दोनों हैं ब्रह्म ज्ञानी। हम सब ब्रह्मा ज्ञानी तो ही हैं, ब्रह्मा बाबा का ज्ञान तो ले ही रहे हैं, फिर भी कितनी बार ऐसी बात ब्राह्मणों में ही हो जाती है कि आपस में मनभेद मतभेद हो जाता है, विचार नहीं मिलते। तो बाबा चाहता है ऐसा नहीं, एक बाप के बच्चे, एक नई दुनिया में जाना, एक ही ज्ञान, एक ही योग, सब कुछ एक है, तो इतनी विभिन्नताएं क्यों हो? क्यों ना हर परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त करें। तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि हमारी स्थिति, बस कभी भी परीक्षा आए, हमारी स्वस्थिति जो हो वो परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले। परिस्थितियां तो आएंगी अंत तक, मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख हानि लाभ जय पराजय, बहुत स्थिति आएंगी, लेकिन स्वस्थिति हमारी शक्तिशाली होगी तो कोई भी परिस्थिति का हमारे ऊपर वार नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा इतने 93 ईयर के थे, 93 साल के, शरीर तो वृद्ध था ही, सर्दी भी माउंट आबू में काफ़ी पड़ती है,
कई बार बाबा को खांसी रूपी परिस्थिति आ जाती थी शरीर में, और कई बार खांसते खांसते बाबा की आंखें भी जैसे गीली जैसी हो जाती थी। हम लोगों को लगता था बाबा को तो बहुत कष्ट हो रहा है जैसे, लेकिन बाबा तुरंत अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाता था। बाबा की संधि मधुबन में हिस्ट्री हॉल में, पुराने तो गए होंगे, देखा होगा, नयों ने भी देखा होगा, चक्कर तो सभी लगाते हैं ऊपर 4 धाम का। तो पहले 3 संदलियाँ पड़ी रहती थी, 1 2 3 जैसे। तो बाबा दरवाजे से घुस के उस संदली पर बैठते थे, किनारे वाले पर, बीच की खाली रहती थी, और तीसरी संदली उस पे मम्मा बैठा करते थे, और बीच वाली संदली खाली रहती थी। जब भी कोई पार्टी आती थी, पार्टी आके अपना अनुभव सुनाते थे और क्या पुरुषार्थ चल रहा है, और जाने से पहले भी 1 दिन पहले अनुभव सुना के जाते थे, हम जाके अब ये पुरुषार्थ करेंगे। संदेशी भी वहाँ गुरुवार को बैठ के भोग लगाती थी। तो इस तरीके से वो बाबा के संदली के पास श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का, लक्ष्मी नारायण का चित्र था। खांसी रूपी परिस्थिति जब बड़ी व्याकुल कर देती थी बाबा को, देखने में ऐसे लगता था, आंतरिक स्थिति से तो बाबा बहुत स्टेबल रहते थे, खांसी आ रही है एकदम। फिर बाबा कहते, देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना तन है, पुराना आत्मा भी 84 जन्मों की इतनी पुरानी हो गई है, अनेक जन्म लिए हैं, बहुत जन्मों के संस्कार, और ये तन भी विकारों की उत्पत्ति है, तन भी बहुत पुराना, 5 तत्व भी पुराने हो गए हैं, इसीलिए ये तन मन सब पुराने हो गए हैं। तो खांसी है, शरीर को व्याधि है, तकलीफ होती हैं। बस कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, क्या नई दुनिया होगी, कोई भी न शारीरिक व्याधि न मन की व्याधि, कुछ नहीं होगा, बहुत खुशी खुशी आनंदी आनंद होगा। वाह बच्चे, बच्चों को तो खुशी में बस सदा नाच नहीं रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बाबा करके भी बताता था कई बार, बच्चों को खुशी में ठगियाँ मारनी चाहिए ऐसे, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह कल मैं जाके ऐसा बनूंगा। और वो खुशी में बाबा, कहाँ तो खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन स्वस्थिति को बाबा इतना मजबूत कर लेता था कि खांसी रूपी परिस्थिति कहाँ गायब हो गई, फिर बाबा मुरली चलाने लगता था। यही अभ्यास हमें होना चाहिए। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन हम अपनी स्वस्थिति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लें, और जितना जितना विजय प्राप्त करते चलेंगे, बस उतना उतना विजयी बनते भी चलेंगे, अपनी संपूर्णता की तरफ, फरिश्तेपन की स्थिति की तरफ आते रहेंगे। और जैसा विषय संस्कारों की महारास मिलन मनाते हैं ना, तो संस्कारों का मिलन, हर बाबा का बच्चा पुरुषार्थी है, हर एक में कई गुण भी है, हो सकता है कुछ ना कुछ गुणों की कमी भी हो ना हो। तो क्या करें, अगर हम किसी की कमजोरी देखते भी है ना, तो उसको वर्णन ना करें, फैलाएं नहीं। घर में परिवार का सदस्य अगर कोई गलती कर देता है, तो हम जाके सारे मोहल्ले में थोड़ी कहते फिरते हैं कि उसके द्वारा, मेरी बच्ची के द्वारा, बच्चे के द्वारा ये कमी है, ये कमजोरी है, नहीं है। घर अंदर ही अंदर समा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बच्चा है, उसकी कमी हमारी कमी है। ऐसे ही ये ब्राह्मण परिवार हमारा परिवार है, इसी समय नहीं, सतयुग में भी हम साथ रहेंगे, त्रेता में भी, बस नाम रूप भिन्न भिन्न होगा, आत्मा तो हम यही होंगे। तो भिन्न भिन्न नाम रूप से हमें पूरे 84 जन्म पार्ट बजाने हैं।
तो किसी की भी कमजोरी का हम वर्णन ना करें, बिल्कुल कुछ भी ना कहें, समा लें और समा के उसको अंदर ही अंदर बस उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं, दुआएं रहे। बाबा कहता है शक्ति की किरणें दो, प्रेम की सकाश दो, शांति के सकाश दो, शक्ति का सकाश दो, खुशी की किरणें फैलाओ। बस हर आत्मा तक जब ये फैलती रहेंगी, वो आत्मा शक्तिशाली होती चलेगी और उसमें से भी वो कमियां निकलती चलेंगी। और हम सब एक ही आधार के हैं, तो इस कारण से हम सब उस संपूर्णता की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो कभी भी किसी की गलती नहीं। बस हर मनुष्य जब पैदा होता है ना, तो दो शक्तियां हर एक के पास होती हैं। कौन सी दो शक्तियां? एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। जब से बच्चा पैदा होता है, ये दो शक्तियां हर एक के पास होती हैं। लेकिन लाइफ की ट्रेजेडी क्या है, विडंबना क्या है जीवन की, कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। ये ऐसा है, किसी की कमी कमजोरी वो ध्यान में रहेगी, बरसों तक याद रहेगी। 10 साल पहले इसने मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया था कोई भी। और जो बात भूल याद रखनी चाहिए, रोज़ मुरली सुनते हैं, कितनी बाबा की मुरली की पॉइंट याद रहती है, कितनी धारणा की बातें। कभी समय पर कोई कमी हमारे ऊपर आक्रमण न करे, उससे पहले ही हमें हमारी बुद्धि इतनी क्लीन क्लियर हो। क्रोध आए और बाद में क्रोध करके हम बाद में पश्चाताप करें, उससे फ़ायदा क्या? विकर्म तो होना था, हो गया, बनना था, बन गया, संबंधों में बिगड़ाव होना था, हो गया। लेकिन कोई विकार कमजोरी आए, उससे पहले ही हमें आभास हो जाए अब ये विकार आ रहा है, हम उस परिस्थिति से अपने को डिटैच कर लें, दूर हो जाए, अलग कर लें। तो क्या होगा? न संबंधों में कटुता आएगी, और इस प्रकार से संगठन के अंदर संस्कारों में टकराव नहीं होगा, संस्कारों का मिलन होता चलेगा। और मिलन करने का क्या तरीका है? हर आत्मा में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। तो हर आत्मा के गुणों को देखने का, परखने का हमें अभ्यास हो, गुणों का वर्णन करते चले, एप्रिशिएट इन पब्लिक। बस पब्लिक में एप्रिशिएट करें। अगर उसे कुछ सावधानी देनी है तो वो प्राइवेट में सावधानी दे, एकांत में अलग बुला के। होता उल्टा है, कोई बात हुई, किसी से कोई नुकसान हो गया, क्रोध करना है तो हम तुरंत ही उसे वहीं डांटना शुरू कर देते हैं, मुंह से कठोर वचन निकलने लगते हैं। नहीं, जो भी शिक्षा, बाबा भी हमने देखा, बाबा मम्मा को, दादियों को देखा, बस बाबा कोई भी बात होती थी, बाबा बुला के सीधा शिक्षा नहीं देते थे, दादियाँ सीधी शिक्षा नहीं देते थे, बुलाया, पहले उसके गुणों का वर्णन किया। देखो आप जब से आए आपने इतनी सेवा की, ये विशेष सेवा करी, इसके द्वारा यज्ञ को इतना लाभ हुआ। तो ऐसा किसी के गुणों का वर्णन करते हैं हम, तो उसका मानसिक स्तर ऊंचा होता जाता है, अपनी महिमा हर एक सुनकर खुश होता है। तो बाबा का और दादियों का यही टेक्निक थी, पहले उसका मानसिक स्तर रिसेप्टिव लेवल पर ला दो, ऐसे स्तर पर ला दो कि उसमें सुनने की क्षमता पैदा हो जाए। और जब बहुत उसका मानसिक स्तर ऐसा हो जाता था, तब बताते थे देखो अभी
ये बात हुई, इससे यज्ञ का ये नुकसान तुम्हारी वजह से हो गया या कुछ। इससे पहले बाबा बोले या दादियाँ बोले, वो खुद ही मन से स्वीकार करके बोलता था, बाबा बहुत गलती हुई, आई एम वेरी सॉरी दादी जी, और ये अब आगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक स्तर पहले हमने उसका एप्रिसिएशन, गुणों का वर्णन करते हुए उसका मानसिक स्तर हमने ऊंचा ला दिया। इसीलिए अभी यही होना चाहिए, पहले उसे शिक्षा देने से पहले कुछ दुआएं दें, शक्ति की किरणें दें, जिससे आंतरिक रीति से वो शक्तिशाली हो जाए, उसके बाद वो हमारी बात को और स्वीकार कर ले। तो हमें ये देखते चलना है कि किस प्रकार से हमें वो हर आत्मा के प्रति समभाव रखना है। बस किसी के प्रति अति प्रेम भी ना हो। देखो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा सबका लक्ष्य है अंतमति सोगति। जिस समय अंत समय आए, हमारे प्राण तन से निकले, उस समय और कोई भी याद ना आए, कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन, कुछ ही याद ना आए, बस मैं, मेरा बाबा। बाबा को भी हमने ऐसा देखा। बस बाबा धीरे धीरे सब तरफ से समेटते जा रहे थे। 67 में देखा कैसे, 68 में देखा, समेटते अपनी ड्यूटी दूसरों को जिन जिन को दे सकते हैं देते जाए। ऐसे ही आप लोग विस्तार सेवा का तो होगा, लेकिन अपना विस्तार के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, डेलीगेशन ऑफ पावर, अपने शक्तियों को हम दूसरों के साथ बांटते जाएं। तो उससे क्या होगा? अंत समय ऐसा नहीं होगा कि किसी आत्मा के साथ बहुत स्नेह हो। अगर किसी के साथ बहुत स्नेह हुआ तो ये पक्का है कि दूसरे के साथ कटुता जरूर होगी, थोड़ी बहुत दुश्मनी जरूर होगी, वैर भाव जरूर होगा। कबीर दास जी ने बोला है ना, आप सबने पढ़ा होगा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो स्थिति होनी चाहिए। बाबा को देख के ये लगता था बस बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। हर एक को ये अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि बाबा की किसी के प्रति भी वैर दृष्टि नहीं। तो हमें भी देखना है, ऐसा तो कोई नहीं है किसी से बहुत स्नेह हो और हम दिल की बात उसे बताए बिना रह ना सके। कोई बात हो जाए, घटना हो जाए, बस हम देखें टाइम आए और हम उसे जाके ये बात बताएं। नहीं, अगर किसी से बहुत स्नेह है, इसका मतलब जरूर किसी से वैर भाव भी होगा। तो इसलिए हम इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, अंदर झांकने की ज़रूरत है अभी। तब हम संगठन के अंदर भी ना संस्कारों की रास कर सकेंगे, संस्कारों का सब भाई बहनों के साथ मिलन कर सकेंगे। जैसे अभी स्थूल रीति से दुनिया वाले कहते हैं ना, सब ब्रह्मा कुमारियाँ एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल एक जैसा ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे ही सब बोले इन सब के संस्कार भी बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी टकराव ना हो, सूक्ष्म ना स्थूल। वो कब होगा? हम अपने अंदर झांकते रहें। और अपने अंदर होता क्या है, बचपन से ही ना हम ये करते रहे। आपको याद होगा माताओं को, हाँ, जब छोटा बच्चा होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा 4 2 हाथ 2 पैर से चलता है, फिर खड़ा होके जब चलने लगता है, चलता है, गिरता है, फिर माँ बाप उठा लेते हैं, फिर वो चलने लगता है। कई बार एकदम कंट्रोल नहीं होता, तेजी से चलता है, गिर जाता है, दरवाजे से टकराया। तब माताएं क्या करती हैं? देखा होगा आपने, बच्चा रोने लगा, गिरा,
थोड़ी बहुत चोट लग गई, रोने लगा, तो माँ आपने देखा होगा, माँ हाँ ऐसे ज़मीन को मार के यूँ उसे ये इम्प्रेशन देते हैं कि भाई तेरा दोष नहीं, ज़मीन पे लग गई तुझे और ज़मीन से तुझे चोट लग गई और इसलिए रो। बच्चा भी बड़े गौर से देखता है। हाँ, और जब ऐसे ऐसे करके माँ करती है, फिर वो खड़ा हो जाता है, चुप हो जाता है और फिर दौड़ने लगता है। लेकिन बचपन से हमने उसके माइंड में बैठा दिया कि तुम कभी गलत नहीं हो, गलती दूसरा है, अभी ये धरती की गलती है कि तुम इस पे गिर गए और तुम्हें चोट लग गई। धरती तो बेचारी वहीं की वहीं पड़ी है, लेकिन उसके माइंड में ये बैठ जो गया ना, ये जिंदगी भर बैठा चलता रहे। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। आईने में शक्ल देखी और दिखा कि अरे ये धूल है, हम समझते हैं मैं तो फिट हूँ, आईना खराब है, आईने में धूल चढ़ी है, लेकिन आईना तो साफ है। जितना भी साफ करो शक्ल तो वही दिखेगी जो हमारी होगी। तो इसीलिए अभी हर चीज़ में टाइम टू टाइम अपने को इंट्रोस्पेक्शन करते रहें। अब बाबा ज़िंदगी तो पूरी बदल रहा है। बाबा भी जब क्लास में आते थे ना, तो ब्रह्मा बाबा से जब पहली बार मिलते थे तो बाबा कहते थे कभी भी मिलो, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे। बाबा ऐसे हाथ फैला देते थे, हम लोग बाबा की बाह में एकदम खिंच करके चले आते थे। इतना बाबा का पुरुषार्थ किया हुआ था। आप सबने पढ़ाई है, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, जो बच्चा बच्ची। तो बाबा ने आत्मा का इतना पक्का अभ्यास कर लिया था, जिसको भी बाबा दृष्टि देते थे, देखते थे, वो आत्मिक दृष्टि बनकर उड़ जाता था, जैसे देह से विदेही हो जाता था। फिर क्या होता था, बाबा की बाह में आ जाते थे, ऐसा अनुभव होता था बस यहाँ से निकले ही नहीं, ऐसे ही बाह में रहें। अब पार्टी में तो सब लोगों को मिलना होता था 1 by 1। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ऐसे थपथा, हाँ बच्चे आओ आओ, धीरे धीरे बाबा थपथपाता था। हम लोग जैसे हाँ, आत्मा कोई जाति नहीं है, लेकिन डिटैच जैसे विदेहीपन का अनुभव करती थी। फिर आत्मा आई, फिर बाबा टोली खिलाता था, फिर हालचाल पूछता था, एक जाता था दूसरा आता था, इस तरीके से हर एक अनुभव करता था। तो ये ऐसा अभ्यास हमारा भी हो धीरे धीरे, जैसे बाबा ने पक्का किया, हम भी किसी भी तरह पक्का करें, लिख करके करें, अनुभव से करें कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये भी आत्मा। जिसकी तरफ देखें उसे आत्मिक स्मृति आ जाए, देह का भान विस्मृत हो जाए, ऐसा अनुभव। उससे क्या होगा? हाँ, बाबा क्लास में आते थे, सबको दृष्टि देते थे। कई बार बाबा के हाथ में फूल होता था, देखो बच्चे ये तो जड़ फूल है, गुलाब का है, चंपा का है, मोतिया का है, कुछ भी अलग अलग फूल लेके, लेकिन आप बच्चे तो चैतन्य फूल हो, चैतन्य इस सृष्टि को नया बना रहे हो। और बस फूल बन के बाबा हर बच्चे को फूल की दृष्टि से, जितना भी किसी बच्चे में कांटे हों, दुखदाई हो, विकार हो, बाबा वो नहीं देखता था, फूल जैसे बच्चे हो। तो इसीलिए उसके लिए भी एक ये था, हाँ क्या सुना होगा आपने ये सब बातें, क्योंकि जब कोई भी संस्कार बदलते हैं तो उसमें समय तो लगता है। फूल, हाँ, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, सुना होगा। फूल की तरह मुस्कुराते रहो, खुश रहो। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है।
जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। बाबा का ये होता था। जीवन में हार भी हो जाए, कभी आपको लगे अरे ये क्या, लेकिन नहीं, ड्रामा का ज्ञान इतना पक्का हो उसमें भी हमारा मन जैसे मुस्कुराता रहे। ये हार भी जीत की पहली सीढ़ी है। जीतेंगे, पहली बार हारेंगे, सबको अनुभव है। माताओं ने पहले घर में रोटी बनाई होगी, अब गोल गोल थोड़ी बन गई होगी शुरू में ही, भाई समय लगा होगा। भाइयों ने साइकिल चलाना सीखा कोई, तो पहली बार में बैलेंस बन गया क्या, 2-4 बार गिरे होंगे, फिर अब तो बात भी करते चलो, काम भी करते चलो। ऐसे ही हर चीज़ में अभ्यास की ज़रूरत है। और ये अभ्यास कैसे होगा, जब हमारे अंदर वो भावना होगी वसुधैव कुटुंबकम की। ये वसुधा ही मेरी कुटुंब है, परिवार है। भारतीय संस्कृति भी यही कहती है। देखो बाबा का ना गुरुवार को भोग लगता है, जैसे हमारे यहाँ बाबा बैठे रहते थे, मुरली के बाद संदेशी आके बैठती थी, भोग रखा जाता था और बस बाबा से दृष्टि ली, संदेशी उड़ जाती थी। उड़ के जब आती थी संदेश सुनाती थी। ठीक है, संदेश सुना दिया, फिर क्या होता था, फिर भोग की थाली में से डिब्बी, जो भी भोग बना हुआ होता था, डिब्बी खोली, बाबा थोड़ा सा भोग हथेली पर लेता था और बस ऐसे करके बोलता था, हाँ बच्ची आओ, आओ बच्ची आओ। हम सब लोग देखते थे बाबा किसको बुला रहा है, बच्ची को हथेली पर ये भोग रख के। दूर पीछे के दरवाजे से एक छोटी सी चिड़िया बुलबुल जैसी फुदकती कू 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 करती हुई आती थी बस, और आके बाबा के टेबल के पास खड़ी हो जाती थी, उछल के टेबल पर आती थी, उछल के हाथ में आती थी, हाथ में आके बस भोग खाती थी और बस भोग खा के, और उसके बाद फिर जैसे तृप्त होके चू 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 बाबा को धन्यवाद दे रही हो, और वो फिर चली जाती थी। वसुधैव कुटुंबकम माने मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु सबके प्रति हमारी वैसी भावना हो। ये तो खैर चिड़िया थी। एक बार सांप का भी ऐसा हुआ, सांप निकला किचन के पास, सब भाई लोग खड़े थे डंडा लेके इसे मारने के लिए। बाबा ने दूर से देखा, क्यों बच्चे, क्यों भीड़ लगा रखी है, बाबा यहाँ पर सांप है, आप यहाँ नहीं आओ पास। कि नहीं नहीं नहीं, बच्चे को तकलीफ नहीं देना, मारना नहीं। एक बच्चे को बोला बाबा ने, पास आके जाओ बच्चे, एक मटका लेके आओ छोटा और कपड़ा। वो लेके आया, फिर एक बच्चे को बोला कि जाओ। बाबा सांप के एकदम फन के सामने ही जैसे खड़े हो गए और जैसे दृष्टि दे रहे हैं, सांप भी एकदम शांत हो गया। फिर भाई को बोला, उसने पीछे पूंछ से पकड़ा और मटके में डाला, कपड़े से बांधा। फिर बाबा ने कहा जाओ बच्चे को जंगल में छोड़ आओ, तकलीफ नहीं देना कोई। वसुधैव कुटुंबकम, हर आत्मा के प्रति, कोई भी हो, जीवात्मा हो, हर एक के प्रति हमारी रहम दृष्टि। इसीलिए बाबा कहता है अभी बच्चों को वर्तमान समय इन शक्ति की एक तो रहम की दृष्टि होनी चाहिए, और जब रहम की दृष्टि होगी तो दातापन की भावना भी होगी। जब रहम आता है, कोई भिखारी आता है, हम जा रहे होते हैं सड़क पे, रहम की दृष्टि हुई, जेब से कुछ निकाला दे दिया। तो अभी संसार की सब आत्माओं के प्रति हमारी रहम की दृष्टि हो, और रहम की दृष्टि होगी तो हम वसुधैव कुटुंबकम हो जाएंगे और बाबा के साथ परम धाम में चलेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। विश्व सेवक तुम सरीखा कौन है, सर्व संबंधी तेरे सम कौन है। विश्व सेवक तुम सरीखा कौन है, सर्व संबंधी तेरे सम कौन है। सर्व संबंधी तेरे सम कौन है।